ओके सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अब देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन काफ़ी लोगों को उस वीडियो में चीज़ें समझ नहीं आई थी। तो इसलिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं और बेटर लर्निंग के साथ एंड काफ़ी अच्छी चीज़ों के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है एंड कैसे हम इसको एनालाइज करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। आप देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली इन्वेस्टिंग के टाइम पर यूज होता है। जैसा आप सबको पता है, जब हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा टर्म जो आता है वो आता है फंडामेंटल एनालिसिस का, कि किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं एंड फंडामेंटल्स को हम कैसे ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन पर। अब देखिए, जैसा कि हमने बात कर रहे थे फंडामेंटल्स के बारे में। अब फंडामेंटल्स में जब हम बात करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा, सबसे पहला एक टर्म आता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है? वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर एक बहुत बड़ी चीज आती है, इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू, ठीक है। और इंट्रेंसिक वैल्यू के बदले में आप देते हैं प्राइस। ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू के बदले में आप देते हैं प्राइस, मतलब पैसे। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वहां आपको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्यों करो? ऐसी जगह इन्वेस्टिंग करो जहां से आपको कुछ वैल्यू मिल रही हो। अब किसी भी चीज में आप अपना टाइम लगाते हैं या पैसा लगाते हैं, तो वहां से अगर आपको वैल्यू ना मिले तो क्या ही फायदा है। ठीक है, और यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू भी सेम वही होती है। इन्वेस्ट वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ही सीधा इंट्रेंसिक वैल्यू है, कि आप जो पैसा दे रहे हैं, आपने इंट्रेंसिक वैल्यू लेने के लिए क्या दिया? पैसा दिया। अब वो पैसा, आप मतलब वो जो आपने पैसा दिया है, इतना पैसा दिया, उसके कंपैरिजन में आपको वो वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। अब सिंपली अगर हम स्टॉक के बेसिस पर बात करें तो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर प्राइस ऊपर चल रहा है, मतलब स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे अगर प्राइस ऊपर चल रहा है, मैं उससे ऊपर बाय कर रहा हूँ, तो मैं गलती कर रहा हूँ। अब मुझे सबसे पहले ट्रैक करना होता है कि जो स्टॉक है, स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मैं उस इंट्रिंसिक वैल्यू से स्टॉक को ऊपर बाय कर रहा हूँ या नीचे बाय कर रहा हूँ। अगर नीचे बाय कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। ऊपर बाय कर रहा हूँ तो फिर मुझे और अदर्स फैक्टर देखने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेके अगर आपको समझाऊं, तो यहाँ पर आप किसी हेयर कट वाले के पास गए, आप किसी सैलून वाले के पास गए, उसने आपसे मान लीजिए 100 रुपये लिए और 100 रुपये के अंदर आपसे काफी सारी सर्विसेज आपको दी। ठीक है, लाइक आपके बाल काटने से पहले पहले आपके हेयर वॉश किए। ठीक है, फिर बाल काटने के बाद आपको शोल्डर मसाज दी, ये सब आपने मतलब हेयर मसाज दी, या फिर कह सकते हैं कि आपको काफी सारी वैल्यू दी। अब आपने 100 रुपये दिए तो आप सेटिस्फाई हुए कि उसके बदले में आपको जो मतलब वैल्यू मिली है, कि लाइक आपके मसाज हुई, शैम्पू किया एंड हेयर कट भी अच्छा किया, तो ये सारी चीज़ें वैल्यू में कंसीडर हुई कि आपको ये उसकी इतनी अच्छी वैल्यू मिली है। और वहीं आप किसी दूसरे सैलून पर गए, वहां पर आपसे उसने 500 रुपये भी लिए एंड आपको कुछ वैल्यू भी नहीं दी। इसका मतलब आपको ना तो मतलब उसने खाली आपका हेयर कट तो कर दिया, लेकिन उस हेयर कट से आप सेटिस्फाई नहीं हुए, और हेयर कट करके आपको जो 500 रुपये आपने दिए वो चुपचाप जेब में रख के चलता बना। तो उसमें आपको फिर कोई वैल्यू नहीं नजर आ रही है, उसमें आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट में मान लीजिए आपने कोई फ्लैट खरीद रहे हैं आप। अब उस फ्लैट के कंडीशंस क्या क्या है? मान लीजिए एक फ्लैट ये है और दूसरा फ्लैट ये है। ठीक है, अब ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो फ्लैट है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 CR है। ठीक है, की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 CR है और इसकी वैल्यू 95 लैक्स है। अब इन दोनों के सबसे पहला फर्क तो प्राइस में आ गया, और दूसरा फर्क क्या है? जो ये वाला प्लॉट है, इसके पास में हॉस्पिटल है,
ठीक है, ये थोड़ा सा हॉस्पिटल इसके पास में है, और मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो इसके पास में है, लाइक पार्किंग है, हॉस्पिटल है, और और थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी है। लेकिन ये भी जो 95 वाला फ्लैट है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, लाइक आपको मेट्रो भी मिल रही है, ठीक है, मार्केट भी मिल रही है, हॉस्पिटल भी मिल रहा है, पार्किंग लॉट भी मिल रहा है, और काफ़ी सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल रही हैं। तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? नॉर्मल सी बात है, आप 95 लाख वाला प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यू मिल रही है आपके 95 के बदले में, और प्लस आपको 5 लाख कम देने पड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको जो फ्लैट मिल रहा था वो 1 CR का था, एंड जो ये वाला मिल रहा है ये आपको 95 लैक्स में ही अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई वैल्यू इन्वेस्टिंग की। अब जब यहाँ बात हम स्टॉक्स की करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप जब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड उस स्टॉक की ये जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड उस स्टॉक की अगर आपने इंट्रेंसिक वैल्यू चेक करी, वो इंट्रेंसिक वैल्यू अगर आपकी वो बाइंग करने से ऊपर है, मतलब आपने इंट्रेंसिक वैल्यू हाई पर खरीद लिया है कोई स्टॉक, तो उसके रेशियोज पर डिपेंड करता है कि वो स्टॉक कैसा है। अब रेशियो क्या होते हैं? देखिए, रेशियो समझने के लिए काफ़ी, आप जैसे देखेंगे कहीं भी, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, एंड या फिर आप कह सकते हैं कि सिंपल सिंपल लैंग्वेज में कोई भी नहीं समझाता। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे छोटे-छोटे पॉइंट्स के ज़रिए आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा, एंड डायरेक्ट आप समझ जाएँगे कि क्या पॉइंट मेन है। अब देखिए, यहाँ पर जब हम रेशियो की बात करते हैं, तो सबसे पहला रेशियो आता है हमारा पीई रेशियो। यहाँ पर सबसे पहला रेशियो आता है हमारा पीई रेशियो। अब पीई रेशियो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है? बेसिकली आपकी अर्निंग जो है उसके बदले में आपका जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का, वो कैसा चल रहा है। आपके स्टॉक के प्राइस के बदले में आपका जो अर्निंग चल रहा है वो कैसा चल रहा है, तो आप किसी भी टाइप से इसको कह सकते हैं। और इसे हम अगर मैं लिखूं, तो प्राइस अपॉन अर्निंग। अब इसे हम फाइंड कैसे करते हैं कि लाइक आपके जो कंपनी का प्राइस चल रहा है वो मान लीजिए 100, जो अर्निंग है वो 100 रुपए की है, एंड जो कंपनी का प्राइस चल रहा है वो 10 रुपए का चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो प्राइस चल रहा, मतलब प्राइस तो मैंने आपको बता दिया कि 100 रुपए का चल रहा है, एंड आपकी जो अर्निंग है वो चल रही है 10 रुपए की। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? नॉर्मल सी बात है, 10 निकल के आने वाली है। तो यहाँ पर आपका जो पी रेशियो है वो निकल के आ गया 10। ठीक है, 10 का पी रेशियो निकल के आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपकी जो प्राइस है वो बढ़ा, 1000 रुपये आपका प्राइस हो गया, लेकिन आपकी अगर अर्निंग यहाँ पर 10 रुपये ही है, ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 100 रुपये। 100 का पीई आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या डिफिकल्टी आई। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था कि आप 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपये दे रहे हैं, लेकिन इस वाले केस में आप 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, जैसे पी की वैल्यू आई 100, तो यहाँ पर आप 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपये दे रहे हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो पी रेशियो है वो जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो स्टॉक अच्छा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरे रेशियो की बात करें, तो दूसरा रेशियो होता है हमारा पीई रेशियो। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पी रेशियो की। अब देखिए, पी रेशियो की तो आई थिंक मैंने कर ली। पीबी रेशियो, पीबी रेशियो क्या होता है? अब हम पीबी रेशियो की बात करते हैं, तो देखिए पीबी रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू। अभी प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है? देखिए, बुक वैल्यू का वैल्यू से आपको समझ आ रहा है बुक वैल्यू क्या है, कि कंपनी के पास है क्या, जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो क्या है। तो उसे हम कहते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था कि आपके प्राइस के अकॉर्डिंग आपको क्या वैल्यू मिल रही है, तो वहीं पर इसका भी मतलब है कि आपके प्राइस के अकॉर्डिंग जो कंपनी की वैल्यू है वो क्या है। तो यही होता है हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू।
अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको नॉर्मल सी बताऊं, तो इसका ये जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बुक वैल्यू ज्यादा है एंड प्राइस कम है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपको प्राइस कम देना पड़ रहा है एंड आपको वैल्यू ज्यादा मिल रही है, तो ये जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है। अब अगर हम यहाँ पर थर्ड रेशियो की बात करें, तो थर्ड रेशियो आता है हमारा करंट रेशियो। करंट रेशियो, अब करंट रेशियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड एक छोटा सा रेशियो और आएगा, उसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो करंट रेशियो की बात क्या हो रही है, करंट मतलब अभी जस्ट, करंट का मतलब होता है अभी जो हमारी करंट सिचुएशन चल रही है उसी में, प्रेजेंट में, जस्ट। तो यहाँ पर करंट रेशियो का मतलब क्या है कि कंपनी के पास अभी अर्जेंट में क्या है, अभी ऑन द स्पॉट, जैसे अगर कंपनी को बेचना पड़ जाए तो कंपनी के बदले में आपको क्या मिलेगा, तो वो है यहाँ पर हमारा करंट रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कंपनी की बुक वैल्यू जो यहाँ पर थी, पीवी रेशियो का एग्जांपल मैं आपको एक बार देकर बता देता हूँ। यहाँ पर कंपनी की अगर प्राइस चल रहा है 100 रुपये और अब उसकी वैल्यू भी है 100, तो आपका जो पीबी रेशियो निकल के आया वो कितना आया, 1। अब जनरली पीबी रेशियो जो होता है वो 1 और 2 का 3 का पीबी रेशियो अच्छा माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर करंट रेशियो मतलब अगर कंपनी को मान लीजिए अर्जेंट बेसिस पर आप बेच रहे हैं, तो उसको बेचने के चक्कर में आपको क्या वैल्यू मिल रही है, क्या पैसा मिल रहा है। अब वैल्यू के सिंपली हम पैसे से डिनोट करते हैं, तो क्या पैसा मिल रहा है आपको उस कंपनी को बेचने के बाद। अब हम यहाँ पर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ होता है हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी, अभी डेब्ट टू इक्विटी क्या होता है, अब देखिए डेब्ट से आपको नॉर्मली समझ आ रहा है कि डेब्ट से हम बात करते हैं यहाँ पर लोन की। ठीक है, एंड इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी होता है शेयर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जनरल में आपको एक बात बताऊं, ये जो डेब्ट होता है यहाँ पर बात चल रही है हमारी लोन की, कि जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी दो तरीके से लोन ले सकती है। दो तरीके से लोन ले सकती है, एक तो वो डायरेक्ट किसी भी बैंक से या फिर कहीं से लोन ले सकती है। ठीक है, डायरेक्ट वो या तो लोन ले सकती है, और अब कंपनी या तो डायरेक्ट लोन ले सकती है यहाँ पर। ठीक है, और नहीं तो फिर यहाँ पर दूसरा जो तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि कंपनी अपनी इक्विटी शेयर करके और इक्विटी के बदले में पैसे ले सकती है। दूसरा हमारा जो तरीका होता है वो होता है इक्विटी, इक्विटी को देकर और पैसे लेती है कंपनी। अब जनरली एक लोन हमारा सस्ता माना जाता है कंपेयरिंग टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई कंपनी अपनी ऑनरशिप, शेयर का मतलब क्या होता है, सिंपली ऑनरशिप होता है। अब कोई कंपनी अपनी ऑनरशिप लेकर और मतलब ऑनरशिप देकर उससे लोन ले रही है, तो ऐसा जनरली जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो बहुत ही कम करती हैं। जिस कंपनी को आपको लगेगा कि जिस कंपनी को ऐसा लग रहा होगा कि अपनी इक्विटी के ऊपर पूरा भरोसा होगा कि हाँ ये कंपनी इन फ्यूचर काफी अच्छी ग्रोथ कर सकती है, तो वो नोटिस करिएगा अपनी इक्विटी कभी भी किसी को नहीं देती। अभी हमने यहाँ पर बात कर ली कि डेब्ट टू इक्विटी, हम जानते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी होता क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो इक्विटी के कंपैरिजन में जितना पैसा किसी भी कंपनी ने इक्विटी से उठा रखा है उसके कंपैरिजन में डेब्ट से मतलब लोन कितना ले रखा है। अगर मान लीजिए एग्जांपल के साथ अगर मैं बताऊं तो इक्विटी से अगर मान लीजिए 1 करोड़ उठा रखा है, तो डेब्ट यहाँ पर 2 करोड़ का ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2 करोड़ की, मतलब 2x का ले रखा है, 2x का यहाँ पर लोन ले रखा है कंपेयरिंग टू इक्विटी, तो यहाँ पर 2 करोड़ का हमारा डेब्ट टू इक्विटी आ जाएगा। ठीक है, और वहीं हम बात करें हमारा करंट रेशियो, मैंने आपको बता दिया कि करंट रेशियो क्या होता है, और पीबी रेशियो बता दिया। सॉरी, मैंने ना पीबी रेशियो और करंट रेशियो को थोड़ा सा मिक्स कर दिया। पीबी रेशियो, करंट रेशियो, आप इस सबको पीबी रेशियो को सिंपली आप समझिए कि जैसा मैंने आपको बताया
कि ये वाला था ना पीवी रेशियो। हाँ, पीवी रेशियो था कि आपको जब कंपनी को, ये करंट रेशियो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कंपनी को आपको अगर बेचना पड़ जाए तुरंत के तुरंत, तो उसके बदले में आपको क्या वैल्यू मिल रही है, वो होता है हमारा पीबी रेशियो। और अगर हम यहाँ पर करंट रेशियो की बात करें, जो करंट रेशियो जैसा मैं आपको बता रहा था, तो करंट रेशियो होता है हमारा कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ करंट रेशियो। करंट रेशियो, अब करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो होता है कि जो हमारी कंपनी है उसके पास करंट एसेट्स, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब एसेट और लाइबिलिटी जैसे आपको पता होगा, एसेट और लाइबिलिटी क्या होती है, तो कंपनी के पास करंट एसेट कितना और कंपनी के पास करंट लाइबिलिटी कितना है तुरंत अभी जस्ट नाउ, तो वो होता है हमारा करंट रेशियो। इन दोनों का डिवाइड करके रेशियो निकाला जाता है। करंट मतलब अभी के टाइम पे, टोटल की बात नहीं हो रही यहाँ, यहाँ पर करंट की बात हो रही है कि अभी के टाइम पे क्या है, कितना एसेट है और क्या करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे बड़ा जो टर्म आता है वो आता है बैलेंस शीट का। अब बैलेंस शीट को पढ़ने के लिए आपको काफी लोग बहुत ज्यादा घुमाते हैं कि बैलेंस शीट ये होती है, बैलेंस शीट वो होती है, बैलेंस शीट को यहाँ देखिए वहां देखिए ये वो। तो बैलेंस शीट को सिंपल आपको चार पांच चीजें देखनी होती है। बैलेंस शीट में सबसे पहला होता है सेल्स। ठीक है, सेल्स, अब टॉप लाइन बॉटम लाइन जैसा आपको बताया होगा लोगों ने। अब ये टॉप लाइन बॉटम लाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि अब हम जैसे लोगों को समझ नहीं आता कि टॉप लाइन क्या है, बॉटम लाइन क्या है। अब जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो टॉप लाइन सिंपली हम सेल्स को बोलते हैं, एंड बॉटम लाइन बनते हैं प्रॉफिट को। ठीक है, प्रॉफिट होता है हमारा बॉटम लाइन। अब इसे हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, सेल्स क्या हो रही है, क्या सेल्स हो रही है, और वो सब सेल्स होने के बाद आपका मतलब सारा खर्चा निकालने के बाद प्रॉफिट क्या निकल रहा है, तो वो आ जाता है हमारा बॉटम लाइन, एंड सेल्स हो जाती है हमारी टॉप लाइन। अब देखिए, जब सेल्स बढ़ेगी तो नॉर्मल सी बात है प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ये तो जेन्युइन सी चीज है, तो इसीलिए थोड़ा सा इन्हें इंटरकनेक्टेड रखा गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें टोटल एसेट्स की। यहाँ पर होता है हमारा टोटल एसेट एंड टोटल लाइबिलिटीज। अब टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था करंट रेशियो में, यहाँ पर करंट था और यहाँ पर टोटल है। टोटल मतलब कंपनी के पास टोटल एसेट एंड लाइबिलिटीज क्या है, कंपनी के कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, एंड क्या क्या कंपनी के पास खर्चे हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि एसेट जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा है, एंड लाइबिलिटीज दिन पे दिन जितना कम होंगी उतना अच्छा है। अब फोर्थ पॉइंट जो आता है वो होता है हमारा कैश फ्लो, कि कंपनी के पास टोटल कैश कितना है। कंपनी अगर मान लीजिए आप कोई बड़ी कंपनी चला रहे हैं, तो उसमें नॉर्मल सी बात है कि आपके पास कैश तो होना चाहिए ना। सारा कुछ प्रॉफिट वगैरह निकालने के बाद, सब कुछ निकालने के बाद कंपनी कितना कैश अपनी गोद में लेकर बैठी है, ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो कैश फ्लो है वो कैसा चल रहा है, बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर कैश फ्लो। तो हमने ये कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात कर ली जो हमारे फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा मेन हो जाते हैं बात करने के लिए। और यहाँ पर देखिए, थोड़ी से मैं और आपको चीज़ें बताऊँ, तो यहाँ पर जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको चार पांच पॉइंट और देखने होते हैं। पहला कि कंपनी का बिजनेस क्या है। ठीक है, दूसरा कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है। तीसरा, मोनोपोली देखनी पड़ती है कंपनी की, कि कंपनी मोनोपोली है या नहीं है। अब ये मोनोपोली क्या होता है काफी लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। मोनोपोली होता है कि जब मतलब जैसे हमारा आईआरसीटीसी का शेयर है, अब उस शेयर का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, उस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई उस जैसी वर्किंग नहीं कर सकता, कोई उसकी जैसी सर्विसेज नहीं दे सकता, तो वो कंपनी हो जाती है मोनोपोली कंपनी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है कॉम्पिटिटर का। अब जब मैं कंपनी मोनोपोली है तो उसका कॉम्पिटिटर भी नहीं होता। यहाँ पर सही कर देता हूँ मैं, कॉम्पिटिटर। ठीक है,
तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं। अब इन पॉइंट्स को ट्रैक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर स्कैनएक्स का यूज कर सकते हैं। स्कैनएक्स एक काफी पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो कि धन के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया है। आपको क्या करना है, स्कैनएक्स के अंदर सिंपली इनसाइट, जैसे यहाँ पर आपको दिख गया लाइव न्यूज, क्रिएट, स्क्रीनर्स, इनसाइट्स एंड काफी सारी चीजें आपको यहाँ दिख जाएंगी। तो आपको जैसे यहाँ पर किसी भी कंपनी का अगर एनालिसिस करना है, जैसे मैं यहाँ पर IRFC का शेयर ओपन करूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको सारा कुछ दिख जाएगा। मार्केट कैप क्या है, EPS क्या है, PE रेशियो क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, इंडस्ट्री क्या है, डेब्ट टू इक्विटी क्या है, PB रेशियो क्या है। तो ये सारी चीजें आपको ऑन द स्पॉट दिख जाती हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू आप सारी एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट्स दे रखे हैं, ग्रोथ रेट दे रखे हैं, और यहाँ पर आपको बैलेंस शीट्स दे रखी है, पूरी कैश फ्लोज दे रखा है। ये आपका कैश फ्लो है, यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न दे रखा है, डिविडेंड हिस्ट्री दे रखी है। तो यहाँ पर सारा कुछ आपको मिल जाता है वन ही क्लिक में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी एंड वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।